सतगुरु माता सुदीक्षा कौर कीजे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आज हम बालकांड लेकर चल रहे हैं रामचरितमानस का, और इसका पृष्ठ नंबर 44 से लेकर और 45 तक, और हमारा दोहा 22 नंबर और भाग भी 22 नंबर। हमारे जो रामायण का दोहा है वो 22 है और हमारा जो भाग है वो भी 22 है। इस समय हम बालकांड लेकर चल रहे हैं। इस समय सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन और नाम सुप्रेम पीस हद तिन किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। किसी को मछली, जैसे मछली होती है, मन को राम भक्ति में डुबाना, जैसे मछली जल के अंदर रहकर उस जल में विचलित रहती है, ऐसे ही हमें मन को अपने मछली बनाना। करें अमृत के सरोवर में मन को मछली बनाना किस काय में? कि राम नाम के नाम में, प्रेम रूपी जो अमृत है उसमें डुबकी लगाना है हमें। अगुण सगुण दोहे ब्रह्म स्वरूपा अखत आनंद अनूपा अरे मोरे मत बड़े नाम दोही ते किए जही जुग बास निजबूते। निर्गुण और सागुण, निर्गुण और सागुण दो रूप हैं, जो एक निराकार है और एक जो साकार है, इसलिए कह रहा है एक ही ब्रह्म है। निर्गुण और सागुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, दोनों ही अखतनीय अर्थात आनंद और अनूप हैं। मेरी सहमति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को ही अपने वश में कर रखा है। राम कहते, राम तो राम के नाम से भी बड़ा नाम है, नाम से बड़ा राम का नाम। तो कै ब्रह्म बता रहे हैं? अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, मतलब ब्रह्म एक ही है पर उसके रूप दो हैं, एक सागुण और एक निर्गुण। निर्गुण और सागुण, जो सागुण है वो साक्षात जैसे किसी भी चीज़ का हम दर्शन कर सकते हैं, और निर्गुण जो हमें दिखती नहीं है। तो ब्रह्म के दोनों स्वरूप सुंदर हैं। और पौड़ी सुजन जान जन जन की कहूँ प्रीत पीरी रुचि मन की एक दारू गत देख आए एक पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहे नाम बड़ा ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इसी बात को मुझ दास की ढिंढाई या केवल कवियों ने न समझो। मैं अपने मन के विश्वास और प्रेम रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सागुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। ब्रह्म एक ही है पर इसका ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण और सागुण दोनों ही ब्रह्म ज्ञान। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है और जो कठिन कांट के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सागुण उसे प्रकट अग्नि के समान है। जैसे दूध के अंदर एक मक्खन छिपा हो, न घी छिपा हो, दही छिपा हो, किसी को नहीं दिखता। इसी कारण एक अग्नि वो बनाई है परमात्मा ने कि जो सबको दिखती है, और एक अग्नि वो बनाई है जो किसी को
दिखती नहीं है, जिसके अंदर सारी चीज़ छिपी रहती है। तो निर्गुण और सागुण दो स्वरूप है ब्रह्म के, मतलब दोनों नाम एक ही हैं। और सागुण प्रकट अग्नि के समान प्रत्यक्षता दिखता है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न भिन्न मालूम होता है। इसी प्रकार निर्गुण और सागुण तत्ववित्त एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सागुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है। ब्रह्म क्या एक है, वो सागुण और निर्गुण एक ही ब्रह्म है। उसके दो नाम हैं, सागुण और निर्गुण। जो निर्गुण निराकार है, जो दिखते नहीं है, सागुण उसे कहते हैं जो साकार है। संसार में सब चीज़, जो चीज़ हमें है, ये है, जो वस्तु है दिखाई दे रही है, साकार है, और जो वस्तु हमें नहीं दिखाती वो निराकार है। तो एक ब्रह्म राम से बड़ा कहा है, वो ब्रह्म व्यापक है, एक ही अविनाशी है, जो सत्ता, चेतन और आनंद की घनक, जो पूरी सत्ता को चलाता है, जो पूरी संसार को चलाने वाला एक ही ब्रह्म है और कोई अन्य ब्रह्म नहीं है। तो एक अविनाशी है वो, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको काल नहीं मार सकता, जिसको वायु उड़ा नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती। तो वो अविनाशी ब्रह्म व्यापक एक ही अविनाशी है, जो सत्ता चेतन है, जो 24 घंटा चेतन रहता है और आनंद की घन राशि है। आनंद, जब हम भजन करते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूतियाँ होती है, मन बहुत खुश होता है। जैसे कोई संकट में पड़ जाए और परमात्मा का ध्यान कर लगे तो उसका मन बहुत आनंद में हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से हट के ध्यान इधर लग जाता है, परमात्मा की तरफ। अस प्रभु हृदय आचत अबकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। अरे नाम रूपन नाम जतन ते, सो पर कट जिम मोहल रतन ते। कहते ए विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। कह रहे हैं विकार रहित, वो सारे विकारों से रहते, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। जो ईश्वर है, जो अविनाशी है, जो घट घट का वासी है, जो सारा संसार का चेतन करने वाला जीव ब्रह्म है, वो कैसा है, वो सारे विकारों से रहित है। प्रभु के हृदय में रहते हुए हम सब जीव और मानव, पशु पक्षी आदि सब कहाँ रहते हैं? प्रभु के हृदय में। सब लोग हम निवास कहाँ करते हैं? प्रभु के हृदय में। प्रभु के हृदय में निवास करते हैं, रहते हैं। जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं, फिर भी हम लोग दुख पाते हैं। क्यों पाते हैं? कि हम राम से दूर चले जाते हैं। राम हमारे चौकार है, दुख लागे ना भाई। जब हम राम को जान लेंगे और राम को पहचान लेंगे तो हमारे पास दुख नहीं आने वाला है। तो साफ साफ कहा है यहाँ, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। पूरा संसार राममय है, राममय जानिए पूरे संसार को। संसार राम में रहता है। तो ये जो जीव है, नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ इस रूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जाप रूपी साधन करने से वे ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं जो पार ब्रह्म परमात्मा बता रहा है, जो ब्रह्म एक है, उसी की चर्चा चल रही है यहाँ पर भी। और श्रद्धापूर्वक कोई भी मनुष्य रात और दिन मन से और इच्छा से इस प्रभु का जाप करेगा तो वो नाम जाप रूपी साधन करने से वे ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य हो जाता है। तो हम इस नाम रूपी इस जुबा से और इस राम का नाम जपेंगे तब ये ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जैसे किसी दुकानदार के पास गए, हम अंगूठी लेने के, उसका रतन है और रतन उसने दिखाया तो हमें आ गया पसंद, तो हम जान जाएंगे ये रतन की कीमत क्या है और ये रतन क्या है। तो नाम रूपी साधन करने से वे ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य।
जब तक इस ईश्वर को जानोगे नहीं तब तक भक्ति नहीं होगी। बिन गुरु होए बिन प्रीति ना हो प्रतीति, बिन प्रतीति ना हो प्रतीति। जब प्रीति जब होगी जब गुरु